वेलकम टू परग एजुकेशन। दोस्तों, मैं डी के हंजावत आज आपको पादप कोशिका की संरचना के बारे में समझाऊंगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कोशिका क्या होती है और कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका सिद्धांत क्या है वो पढ़ाया था। तो आज अपन पढ़ेंगे पादप कोशिका की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में अपन डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले पादप कोशिका उदाहरण है अपने किसका है, यूकैरियोटिक सेल का। किसका है? यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण है पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब अपन संरचना के बारे में एक एक कोशिकांग को पढ़ते हैं। कौन कौन से कोशिकांग है उसको अपन पढ़ेंगे। सबसे बाहर भित्ति होती है कोशिका के, वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों। जो ये बाहरी आवरण जो डॉट डॉट किया हुआ है, ठीक है, ब्लू मार्कर से, तो वो है मध्य पटलिका। क्या है? मध्य पटलिका। ठीक है, मध्य पटलिका का क्या काम है? ये दो पादप कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। मध्य पटलिका दो आपस में, जैसे ये पादप कोशिका वैसे वैसे एक और पादप कोशिका है, तो इसको जोड़ने का काम करती है मध्य पटलिका। और कोशिका भित्ति ये सबसे बाहरी आवरण है और ये क्या करती है? ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है पादप कोशिका को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो ये अंदर वाली परत है वो है कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली ये क्या होती है? जो कोशिका भित्ति तो मृत थी, कोशिका झिल्ली है वो है जीवित है और पारगम्य है और चयनात्मक। चयनात्मक बोले तो मतलब कौन सा द्रव अंदर लेना है, कौन सा बाहर लेना है, ये इसका कार्य है कोशिका झिल्ली का। और इसको विस्तृत में पढ़ेंगे, पहले इसको संरचना देखना। उसके बाद में जो ये संरचना है, जो ये वाली, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो ये संरचना है बीचों बीच में, वो है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक के अंदर ये है, वो है केंद्रिका, और जो अंदर डॉट डॉट है वो है केंद्रक द्रव्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो ये संरचना है, ये है अपने 80S प्रकार का राइबोसोम। 80S प्रकार का राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपने ये राइबोसोम। और उसके बाद में जो ये संरचना है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात आते हैं ये जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं हरित लवक। ये जो सारा है ना, लाइसोसोम, 80S प्रकार राइबोसोम, हरित लवक, ये है पादप कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ये है डिक्टियोसोम, जिसको गोल्जी का भी बोल सकते हैं। आपको गोल्जी का या डिक्टियोसोम एक ही बात है। ठीक है, फिर ये जो बनाया हुआ डायग्राम है ये तो आप जान गए होंगे, ये है पावर ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का शक्ति ग्रह। उसके बाद में जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये है रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ। ठीक है दोस्तों, ये लगभग हो गया। और जो ये डॉट डॉट अंदर है वो है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, ये सारे अपने हो गए कोशिकांग। पादप कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ये भी आपको बता दिया। लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, और गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, हरित लवक, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मध्य पटलिका का मैंने कार्य बता दिया कि ये दो पादप कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसको और थोड़ा विस्तृत में समझते हैं कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसका कार्य क्या है और ये क्या होती है, इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति।
ठीक है दोस्तों, पादप कोशिका के अंदर जो बाहरी आवरण था वो कोशिका भित्ति था, और कोशिका भित्ति के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। तो कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण है। पहला पॉइंट क्या है, सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये कैसी होती है, कि सर मृत होती है। कैसी होती है, मृत होती है। तीसरा पॉइंट, ये पारगम्य होती है। क्या होती है, पारगम्य। पारगम्य का मतलब है कि मतलब आर पार कोई भी चीज़ इसमें जा सकती है कोशिका भित्ति में। फिर उसके बाद में ये किसकी बनी हुई होती है कोशिका भित्ति, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन। ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों बताना है कि सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज या पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब इसके कार्य की बात करूं मैं, कार्य। अब कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। मतलब ये जो भी बाहर से चोटें वगैरह लगती है तो इसको मतलब यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये हो गए अपने कोशिका भित्ति में कार्य, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है दोस्तों, मृत होती है, ठीक है। पारगम्य होती है, इसमें आर पार कोशिका द्रव्य वगैरह जा सकता है, और सेलुलोज, हेमोसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कार्य है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब पढ़ते हैं कोशिका भित्ति तो पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जस्ट कोशिका भित्ति के अंदर वाला पोर्शन होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। तो इसके बारे में एक पॉइंट है, ये जीवित होती है। क्या होती है, जीवित होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जीवित होने के बाद में ये चयनात्मक होती है, चयनात्मक और पारगम्य। दो, चयनात्मक का मतलब है कि कौन सा द्रव्य अंदर लेना है, कौन सा बाहर लेना है, चयन करके इसलिए जीवित है। तो ये इसका मतलब चयन करने की क्षमता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करूं तो ये किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली, ये होती है प्रोटीन एंड लिपिड की, ठीक है। अगर पूछ ले कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो आपको बताना है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। अगर कोशिका झिल्ली के बारे में पूछे तो प्रोटीन व लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। अब इसका पढ़ते कार्य, क्या पढ़ते कार्य। ये क्या करती है, ये कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य को आर पार करने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया था, उसके बारे में बताता हूँ। कोशिका झिल्ली के बारे में क्या बताया था, एक वैज्ञानिक था सिंगर व निकोलसन। इसकी संरचना बताई थी कोशिका झिल्ली के बारे में, सिंगर एंड निकोलसन। ये दो क्या है, वैज्ञानिक है, और इन्होंने क्या बताया था, कोशिका झिल्ली की संरचना बताई थी। क्या बताई थी, संरचना के बारे में इसने बताया था, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या बताया था, कोशिका झिल्ली को इसने एक मॉडल दिया था, उसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल। तो तरल मोज़ेक मॉडल अगर पूछ ले आपको एक नंबर में कि तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया तो बताना है कि सिंगर और निकोलसन। तरल मोज़ेक मॉडल किसके बारे में दिया, कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। कोशिका झिल्ली में क्या दिया कि सर कोशिका झिल्ली की लंबाई कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम बताई गई,
ठीक है, पिचोत्तर एक्स्ट्रॉन बताएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सॉरी लंबाई नहीं, मोटाई बताई गई है 75 एंगस्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये थी पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ लिया और उसके अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये दोनों चीज़ अपन ने पढ़ ली और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।